चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश मक्का शहर में हुई थी, जहाँ उनका ताल्लुक़ हबशी ग़ुलामों के एक ख़ानदान से था। सरदारान क़ुरैश में से एक नामूर शख्सी तुमी बिन खलफ़ के ये ग़ुलाम थे। उस दौर में ग़ुलामों की जो ज़िंदगी हुआ करती थी वैसी ही ज़िंदगी ये भी गुज़ार रहे थे। शब व रोज़ बला चूँ बचरा अपने आका की खिदमत और उसके लिए मेहनत व मशक्क़त, और बस यही इनकी ज़िंदगी थी। इन्हीं दिनों मक्का शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के चर्चे होने लगे। तब सरदारान क़ुरैश अलिफ़-मद्दा-पे की बातों का मजाक उड़ाया करते, खूब तमाशा बनाया करते, और अन बेहुदा हरकत में बिलाल का आका अमी बिन खलफ़ सभी से पेश हुआ करता था। अलिफ़-मद्दा-पे के बारे में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल अलिफ़ वाव रे अलिफ़ फ़े लाम अलिफ़ काफ़ से गिरे हुए कलमात, यही उमैया का रोज़मर्रा का मामूल था। बिलाल के कानों तक ये तमाम बातें पहुंचती रहती थीं। दिन भर हक़ की तरफ दावत देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को जो कुछ कहा करते थे वो भी, नेज़ जवाब में सरदारान क़ुरैश अलिफ़-मद्दा-पे के बारे में जो कुछ कहा करते थे वो भी। इस हवाले से एक अजीब व गरीब बात जो उन दिनों बिलाल निहायत शिद्दत के साथ महसूस किया करता थे वो ये कि उनका आका अमी बिन खलफ़ नीज़ इसके हमनूर रसाए क़ुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन साथ ही वो अक्सर भी शतरप्स में एक दूसरे को मुखातब करते हुए यूँ भी कहा करते थे कि बखदा हमने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते हुए नहीं सुना, ख़यानत करते हुए नहीं देखा, गद्दारी बेवफाई और औदा खिलाफ़ी करते हुए नहीं पाया। तब बिलाल को बड़ी हैरत होती कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाते हैं, झटलाता भी हैं, बेहुदा गोई भी करते हैं, ऐज़ा भी पहुँचाते हैं, लेकिन बाहम हमेशा अलिफ़-मद्दा-पे के आला इख़लाक़ व किरदार की खूब तारीफ़ भी किया करते हैं। ये तो बड़ा ही अजीब मामला था। बिलाल अक्सरान रोसाए क़ुरैश कवासी बारे में बाहम सरगोशियों करते हुए सुनते, उनकी समाअत से वक्तन फ़वक्तन उनकी बातें टकराती रहतीं। आखिर काफ़ी दिनों तक उनकी ये सरगोशियों मुसलसल सुनते रहने के बाद बिलाल इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तमाम रोसाए क़ुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत व सदाक़त से खूब वाक़िफ़ हैं और मज़ीदिया के इस चीज़ के मुतरफ़ भी हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जीम वाओ अलिफ़-मद्दा-पे की मुखालफत और बग़ज़ वनाद पर कमर बस्ता हैं। उनकी इस हरकत के पीछे दो सबब कार फरमा हैं। पहला सबब ये कि ये लोग अपने आबाऊ जदाद के दीन को तर्क करके दीन इस्लाम कबूल कर लेने को अपने आबाऊ जदाद के साथ निज़ाम के दीन के साथ गद्दारी व बेवफाई तस्वुर करते हैं, जो कि इन्हें किसी सूरत कबूल नहीं। दूसरा सबब ये कि इन्हें यह खौफ लाहक है कि दीन इस्लाम कबूल कर लेने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह काम भी तस्लीम कर लेने की सूरत में इन्हें दीन इस्लाम की तालीमात की पैरवी करना होगी, आपका इत्तिबा करना होगा, तब उनकी अपनी सरदारी का किया बनेगा। उसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा। रफ्ता रफ्ता बिलाल के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की जाए और उनकी गुफ्तगू बराह रास्त सुनी जाए। चुनंचे एक रोज़ मौका पाकर बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अलिफ़-मद्दा-पे से मुलाकात हुई, अलिफ़-मद्दा-पे की मुबारक गुफ्तगू सुनी, जिस पर बिलाल इंतहाई मुतासर हुए और अदवते हक़ पर लबैक कहते हुए मुसलमान हो गए। बेलाम अलिफ़लाम के कबूल इस्लाम की खबर मशहूर होते ही बड़े बड़े रोसाए क़ुरैश के ग़ज़ब व गज़ब की इंतहा न रही। ख़ुसूसन बेलाम अलिफ़लाम का आका उमी बिन खलफ़ तो आग बगूला हो गया। तकबर और गरूर और गुस्से की वजह से इसका बुरा हाल हो गया और यूँ कहने लगा कि मेरा या हक़ीर सा गुलाम, इसकी ये जुरात कि इसने मेरा दीन छोड़कर महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपना ली, यानी उसने इस बात को अपने लिए बहुत बड़ी बेइज्जती और ज़िल्लत व रसवाई का ज़रिया समझा का मेरा कोई ग़ुलाम मेरे ही दीन से मुँह मोड़ कर किसी और का दीन इख्तियार कर ले। और फिर वो अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जह होते हुए यूँ कहने लगा, इन शम्सिल हज़ा अलियम लन तख़रुब इला यग़रुब मा इस्लामो हज़ा अलब्दी अला बक लाबिलास, यानी कोई बात नहीं, आज का सूरज ग़ुरूब होने के साथ ही मेरे इस नाफरमान और गुस्ताख ग़ुलाम का इस्लाम भी ग़ुरूब हो जाएगा। बेलाम अलिफ़लाम के मशरिक और अबद मजाज आका ने तेवाओ बेलाम अलिफ़लाम के बारे में नज़दीन इस्लाम के बारे में ये दावा किया था का आज ग़रूब आफ्ताब के साथ ही इस ग़ुलाम का या नियादीन भी हमेशा के लिए ग़ुरूब हो जाएगा। लेकिन राह हक़ में बेलाम अलिफ़लाम की साबित कदमी ने साबित कर दिखाया का उनके इस्लाम का सूरज कभी ग़ुरूब नहीं हुआ। तादमा आखिरान का दिल ईमान के नौर से जगमगाता ही रहा, अलबत्ता उनका वा मुगरूर बदबख़त आका जिस दीन पर था, यानी कुफ्र व शिर्क और मासीत व ज़लालत, इस बातिल का सूरज रफ्ता रफ्ता मक्का शहर से हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। इस इब्तिदाई दौर में दीन इस्लाम कबूल करने वालों को जन शदीद तरीन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता था।
वही तमाम मुश्किलात हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने भी आ खड़ी हुईं। सरदाराने क़ुरैश की तरफ से तकालीफ और रज़ा रसानियों का एक लामतनाही सिलसिला था, चुनचे कभी उनकी पुश्त नंगी करके दहकते हुए अनगारों पर लिटा दिया जाता, कभी शदीद गर्मी में तपती हुई रेत पर लिटा कर सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता ताकि हरकत न कर सकें, कभी पाँव में रस्सियाँ डाल कर दिन भर मक्का की पथरीली और आग उगलती हुई गलियों में घसीटा जाता। लेकिन जुल्म व सतम और वहशत व बर्बरीत के इस तमाम सलसिले के बे अलिफ वाओ जीम वाओ दाल बे लाम अलिफ लाम के पाए इस्तिकामत में कभी लग्ज़िश न आई। वहशियत व बर्बरीत के इस लामतनाही सिलसिले के दौरान शदत तकलीफ़ की वजह से अक्सरान परगशी तारी हो जाया करती, और जब वो ज़र्रा होश में आते तो उनकी ज़बान पर अहिद अहिद कावर जारी हो जाता, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जुल्म व सतम का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक रोज़ान जलाद सफ़त और रसनगदल सरदाराने क़ुरैश में से किसी का फ़वाओ बेलाम अलिफ़लाम की हालत देख कर अकच रहम आ गया। तब इसने ये पेशकश की कि देखो बिलाल, तुम हमारे ख़दाओं के बारे में बस एक बार कोई अच्छी बात कह दो, यूं कह दो कि असल बड़ा ख़ुदा तो यकीन अल्लाह ही है, मगर ये भी छोटे खुदा ही, तब हम तुम्हें ज़दूकुब करने का यह सिलसिला बंद कर देंगे। नीज़ के बाद भी मुसलसल सरदाराने क़ुरैश यूं कहते रहे कि देखो बिलाल, हमारी इज़्ज़त का सूल है, हमारी इज़्ज़त ख़तरे में है। लोग क्या कहेंगे कि ये इतने बड़े बड़े नामुरावर ताकतवर तरीन रोसाया क़ुरैश, ये सब के सब अपने ही एक मामूली से ग़ुलाम के सामने आजिज़ और बेबस हो गए। लिहाजा ए बिलाल, बस एक बार हमारे ख़दाओं के बारे में तुम कोई अच्छी बात कह दो, यूं हमारी भी इज़्ज़त रह जाएगी और तुम्हारी भी जान छूट जाएगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इस मुसलसल अज़ाब से जान छुड़ाने का यह सुनहरी मौका था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बगैर किसी अदनी तरदद के फौरी तौर पर आवर्दोटो कनदा ज़मीन की इस पेशकश को साफ ठकरा दिया, और फिर इसके बदासी कैफियत में वह मक्का में वक्त गुज़रता रहा। रोसाए क़ुरैश की तरफ से बेलाम अलिफ़लाम के लिए ज़दूकुब और रज़ा रसानियों का सिलसिला उरूज पर रहू, या पीर महबत के साथ पेशकश का कोई मौका हो, हमेशा ही बेलाम अलिफ़लाम बड़े ही जज्बाती अंदाज़ अपना वही नग़मा जावदन गुनगुनाते रहे, यानी अहिद अहिद। बेलाम अलिफ़लाम की बेमिसाल इस्तिक़ामत का ही ये नतीजा था का उनका आका अब अक्सरा नहीं यूं कहा करता का देखो बिलाल, अब तो मुझे यूं महसूस होने लगा है कि तुमसे ज़्यादा ये अज़ाब खुद में भुगत रहा हूँ, मेरी इज़्ज़त बर्बाद हो रही है, मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, इसलिए बस एक बार हमारे बुतों की बस थोड़ी सी तारीफ़ कर दूँ। लेकिन बिलाल की तरफ से वही जवाब, यानी अहिद अहिद कावरदसन करमी के शूरू जदान में और उसके दिल व दिमाग में एक ज़लज़ला सा बरपा होने लगता। एक रोज़ा सी तरह शदीद गर्मी के दिनों में तपती दोपहर में जब बेलाम अलिफ़लाम के आकाओमी बिन खलफ ने इन्हें झुलसा देने वाली रेत पर लिटा रखा था और आयज़ा रसानी का वही पुराना सिलसिला जारी था का उसी दौरान इत्तिफ़ाक़न से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का गुज़र रहू। इन्होंने जब ये दर्दनाक मंज़र देखा तो उनके उठते हुए कदम उसी जगह रुक गए, और फिर इन्होंने उन्हीं और उसके साथियों को बाआवाज़ बुलंद मुख़ातिब करते हुए यूं कहा, आयतक़तुलन रजुला अन यक़ूल रब्बा अल्लाह, यानी क्या तुम मार डालोगे उस शख्स को महज इस वजह से कि ये यूं कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इसके बादमी की तरफ मुतवज्जह होते हुए यूं कहा, खुज़ अक्सर मन से इल्मी मिलनुने है वातरुकाओ हौरन, यानी इल्मी, तुम इसकी कीमत से भी ज़्यादा रकम मुझसे वसूल कर लो और उसे आज़ाद कर दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से इस पेशकश को कौमी ने अपने लिए बड़ी खुशकिस्मती समझा का इस तरह उसकी इज़्ज़त बच गई। मज़ीद यह कि वो सभी रोसाया क़ुरैश थे ही तिजारत पेशा लोग, और इस वजह से हमेशा उसी फ़क्र में रहा करते थे कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, और बस यही उनका मशग़ला और उनका मतलूब व मकसूद था। चुनंचे उसने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की इस पेशकश को फ़ौरन ही कबूल कर ली, और तब हज़रत अलिफ़ बे वाओ बे काफ़ रे नून ये बला ताक़ीर फौरी तौर पर मना मांगे कीमत उन्हीं को अदा की अलिफ़ वाओ रे बे लाम अलिफ़लाम को उससे ख़रीद ली, और फिर उसी वक्त वहीं खड़े खड़े उन्हीं और उसके साथियों के सामने ही बेलाम अलिफ़लाम का फ़वाओ अलिफ़ मद्दा ज़े अलिफ़ दाल बे दो चश्मी है ये कर दी, और फिर यह दोनों वहाँ से चल दिए। तब उमी अपनी खिफ़त मटाने की गर्ज से पीछे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को आवाज़ करीम कहने लगा, अगर आप महज एक वाक़या दो के एवज़ बिलाल को मुझ से मांगते तब भी मैं ज़रूर से आपके हाथ फ़रोख्त कर देता, क्योंकि ये तो है ही ऐसाबी का रोड कीमत ग़ुलाम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा खूब जानते थे कि उन्हीं की इस बेकारा व फजूल बात का जवाब देने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी इन्होंने उसे जवाब देते हुए फरमाया, बिलाल की जो मना मांगी कीमत मैंने तुम्हें अदा की है, अगर तुम इससे ज़्यादा का तकाज़ा करते तब भी मैं ज़रूर बिलाल को तुम से ख़रीद लेता।
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ الف مدہ پہ کو جب اس تمام صورتحال کی اطلاع ہوئی تے واؤ الف مدہ پہ نے ظالم امی کے شکنجے سے بے لام الف لام کی آزادی پر انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، اور فرم کی دور گزرتا رہا۔ سن 13 نبوی میں ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام مسلمان اپنا آبائی شہر مکہ اور اپنا سب ہی کچھ چھوڑ کر محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ انہی مہاجرین حضرات میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اب اس نئے ماحول میں نئی زندگی کا جب آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس نئے معاشرے کے استحکام اور انوزائیدہ اسلامی مملکت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی غرض سے فوری طور پر چند بنیادی قسم کے اقدامات کیے، جن کے اثرات و ثمرات بہت ہی مفید ترین اور دوررس ثابت ہوئے۔ انہی فوری اور بنیادی قسم کے اقدامات میں سے ایک اقدام یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا مقدس ترین کام انجام دے گیا، جس میں عام مسلمانوں کے شانہ بشانہ خواو دال الف مدہ پہ بھی بنفس نفیس محنت و مشقت فرماتے رہے اور لکڑی پتھر مٹی وغیرہ سامان تعمیر اپنے کندھوں پر ڈھوتے رہے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اب اس میں نماز با جماعت کی ادائیگی کا مرحلہ آیا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں باہمی اخوت و محبت، مساوات، تعارف، ایک دوسرے کے لیے جذبہ خیرسگالی، خیرخواہی، ہمدردی اور ایک دوسرے کی خبرگیری کے مبارک جذبات مزید مستحکم ہوں، آپس میں قربتیں اور محبتیں پروان چڑھیں اور انفرتوں اور دوریوں کا خاتمہ ہو۔ اب اس موقع پر سوال یہ اٹھا کہ ہر نماز با جماعت کے وقت سب کو مطلع کیسے کہہ جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا سب لوگ مسجد پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، نہ ہی کوئی اور ایسا وسیلہ یا ذریعہ تھا۔ آخر جب اس مقصد کے لیے اذان کی مشروعیت ہوئی، ایک تو اب یہ سوال درپیش آیا کہ ہر روز پابندی کے ساتھ 5 مسجد نبوی میں اذان دینے کا یا فریضہ کون انجام دے گا؟ اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ پر پڑی، جو اب ابتدائے اسلام سے ہی عہد کعوہ نغمہ جاودوں گنگناتے چلے آ رہے تھے، اور اسی کو انہوں نے شب و روز اپنا ورد بنا رکھا تھا۔ لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے بھی انہی کو منتخب فرمایا تاکہ شب و روز اور صبح بشام اللہ ذوال جلال والا اکرام کی تکبیر و تحلیل کا مقدس ترین فریضہ بھی یہی انجام دیں۔ اور و سالہ سال تک حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی انتہائی مؤثر و دلنشین آواز میں یہ اذان مدینہ کی فضاؤں میں گونجتی رہی اور اہل ایمان کے دلوں کو گرماتی رہی، اور و خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبارک انتخاب کے نتیجے میں حضرت بلال تاریخ اسلام میں اولین موزن مقرر ہوئے، جو کہ یقیناً بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر مسلمان جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، تب ابتدا میں تو مشرقین مکہ خوشی مناتے رہے کہ اچھا ہوا یا مسلمان ہمارے شہر مکہ سے دور چلے گئے، لیکن اس کے بعد جب انہیں اس قسم کی اطلاعات ملنے لگیں کہ مسلمان تو اب وہاں مدینہ میں چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، مزیدیہ کہ وہ سب تجارت پیشہ لوگ تھے اور مکہ سے ملک شام کے درمیان وہ تجارتی شاہراہ جو ان کی معیشت کے لیے شہر کی حیثیت رکھتی تھی راستے میں مدینہ سے گزرتی تھی، لہذا اب انہیں یہ اندیشہ ستانے لگا کہ اگر مسلمانوں نے اس شاہراہ پر قبضہ کر لیا تو ان کی تجارت کا کیا بنے گا۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر اب مشرقین مکہ کی راتوں کی نیندیں اڑنے لگی، اور پھر انہوں نے فوری طور پر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں متعدد غزوات کی نوبت آئی۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال حق و باطل کے درمیان اولین معرکہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر کیفیت یہ ہوئی کہ مشرقین مکہ جب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالنے کی غرض سے نہایت زور و شور اور جوش و خروش کے ساتھ تیاریوں میں مشغول تھے، تب ان سرداران قریش میں سے امی بن خلف حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا آقا کافی بددلی اور تذبذب کا شکار تھا، کیونکہ اس جنگ کے تاثر سے ہی اس کے شعور و وجدان پر عجیب و وحشت سی طاری ہونے لگتی اور انجان خوف کی ایک لہراس کے رگوپے میں دوڑ جاتی، حالانکہ اس سے قبل مختلف قبائلی جنگوں میں وہ ہمیشہ پیش رہا تھا اور نامی گرامی شہسور تھا، لیکن اب غزوہ بدر کے موقع پر مکہ سے روانگی سے قبل اپنے اسی انجان خوف کی وجہ سے اس نے اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لی۔ بڑے رؤسائے قریش کو جب امی کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، خاص طور پر ان رؤسائے قریش میں سے ایک نامی گرامی سردار جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ امی کا بہت ہی جگری اور قریبی دوست تھا، یہی امی کو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم ڈھانے اور وحشیانہ طریقے سے انہیں زدوکوب کرتے رہنے پر اکسایا اور بھڑکایا کرتا تھا۔
इस सरदार को जब ये इल्म हुआ कि उमी ने मुसलमानों के खिलाफ इस अव्वलीन जंग में शिरकत न करने का फैसला कर लिया है, तब इससे रिहाना गया और उमी के साथ इस सिलसिले में गिफत व शनीद की गर्ज से ये चल पड़ा। उमी उस वक्त बड़े बड़े सरदारान कुरैश के झुरमुट में बैठा हुआ था, महफिल उरूज पर थी। तब उसके दोस्त उक़बा ने वहाँ पहुँचते ही उन तमाम सरदारान कुरैश की मौजूदगी में से बुज़दिली और गद्दारी का तना दिया। तब उमी हैरान व परेशान उसे देखता ही रह गया, लेकिन अभी वो इस कैफियत से निकलने भी ना पाया था कि उन तमाम सरदारान कुरैश की निगाहों के सामने उक़बा ने एक और बड़ी ही अजीब व गरीब हरकत कर डाली। हवाए कि वो अपने हमराह औरतों के बनाव जिंगार का कुछ सामान लाया था। उसने वो सामान उमी की तरफ उछालते हुए कहा, ए उमी, आज हमें पता चल गया है कि तुम मर्द नहीं बल्कि औरत हो, लिहाजा या सामान पकड़ो और हमारी रवानगी के बाद अपने घरमी औरतों के साथ बैठकर खूब बनाव जिंगार करते रहना। भरी महफिल में अपने ही दोस्त के हाथों इतनी बड़ी इज्जती और इतना बड़ा तना सुनने के बाद उमी गुस्से से आग बगूला हो गया और वह कहने लगा, कबहक अल्लाह विकबह मया जीत बायानी, अल्लाह तमहा रास्ते आनस करे, और ये जो चीज़ यानी बनाव जिंगार का सामान तुम अपने हमराह लाए हो, अल्लाह इसका भी सतीनस करे। औरत अब इतनी बड़ी बेइज्जती और आतने बड़े तने के बर्दाश्त के लिए कोई चारा ही नहीं रहा, इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही और उसे जंगे बदर में शिरकत के लिए निकलना ही पड़ा। उमी बिन खलफ का यही खास दोस्त उक़बा बिन अबी मईत उसे हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा पर वहशियाना तशद्दुद व जुल्म व सतम पर आकसाया करता था, और अब फरासी दोस्त ने ही उमी को मुसलमानों के खिलाफ इस अव्वलीन जंग में शिरकत पर आमादा किया था। तब उमी के वहम वगमान में भी ये बात नहीं थी कि वह बदर के मैदान में इसके साथ क्या होने वाला है। इसने तो बहुत कोशिश की थी इस जंग में शिरकत ना करने की, मगर जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। यही कानून कुदरत है जो कि अटल है, पत्थर पर कीर की मानिंद, कि जिसे ना कोई बदल सकता है और ना ही मिटा सकता है। यही उक़बा उमी का फ़वाओ बेलाम अलिफ़लाम के खिलाफ खूब वर्गलाया करता था, और अब यही उक़बा उमी को ले चला बदर की जानिब, जहाँ मौत किसकी मुंतज़र थी और वो भी किसके हाथों। आखिर जब मुसलमान और मशरकीन मक्का बदर के मैदान में एक दूसरे के बिलमुकाबिल सफ़ारा हुए, चंद इनफिरादी झड़पों के बाद बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। आम यलगार हुई, मयर का अपने उरूज को पहुंचा, तवास के साथ ही बेलाम अलिफ़लाम का वही नगमा जावदम अहिद अहिद भी अपने उरूज को जा पहुंचा। आज इस रिज़मगा में मुसलसल यही वर्द करते हुए बेलाम अलिफ़लाम बड़ी ही बेमिसाल बहादुरी व शजाअत के साथ अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार थे। उसी दौरान अचानक बेलाम अलिफ़लाम का उमी के साथ आमना सामना होगी। वो उमी जो सदा से ही बड़ा बहादुर था, नामी गिरामी शहसूर था, लेकिन आज उसे ना जाने क्या हुआ का बेलाम अलिफ़लाम पर निगाह पड़ते ही इसके सरापा पर अलर्जा तारी हो गया। खौफ की एक लहरास के तमाम वजूद में दौड़ गई और तब उसने वहाँ से भागने और बच निकलने की कोशिश की, लेकिन इसके पांव अब गोया इसका साथ नहीं दे रहे थे। और तब बेलाम अलिफ़लाम के वही हाथ जिनमें एक ज़माने तक उमी ने हथकड़ियाँ डाल रखी थीं, हथकड़ियों और जंजीरों में मक़ीद अपने इस कमज़ोर व बेबस और लाचार गुलाम को वो बदतरीन तशद्दुद व जुल्म व सतम का निशाना बनाया करता था। आज बदर के मैदान में बेलाम अलिफ़लाम के इन्हीं हाथों से एक ही बार में फ़ख्र गरूरा व ररूनत व तकबर से अकड़ा हुआ उमी का सरजमीन पर आ रहा। ये है कानून कुदरत जो खुद अपनी राह बनाता है। हज़रत बिलाल कुछ दरासी जगह खाक वक़ून में लतपत तकबर के इस मुजस्समे की जानिब बगौर देखते रहे और फिर देवाना वारूही अहिद अहिद की सदा बुलंद करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। वक्त का सफ़र जारी रहा, यहाँ तक कि 59 हिजरी में फ़तह मक्का का यादगार वाक़या पेश आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 जन निसारों के हमराह मक्का में दाखिल हुए। इस मौका पर कोई फातिहाना शान व शुकत नहीं थी, कोई कबर व गुरूर नहीं था, वहाँ तो महज अपने रब की कब्रियाई और रहमदुसना थी। उसी कैफियत में मुसलसल पेशकदमी करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे कब्बा अल्लाह के करीब पहुँचे और फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने हमराह ले कब्बा अल्लाह के अंदर दाखिल हो गए। शिरक और अगमराही के जो आसार उन्हें नजर आए उनका सिफाया की और फिर कुछ देर बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे ने बेलाम अलिफ़लाम को हकम देका कब्बा अल्लाह की छत पर जाकर आज़ान दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तमील करते हुए जब हज़रत बेलाम अलिफ़लाम ने कब्बा अल्लाह की छत पर चढ़कर आज़ान देना शुरू की, अल्लाह अकबर की सदा जब गूंजी तो पूरा शहर मक्का पर गोया एक सुकूत तारी हो गया। हर चीज़ अपनी जगह साकत वजामद होकर रह गई। जो अहले ईमान थे वो निहायत ही अदब वाओ खुशू की कैफियत में हिमातन गोश है वाओ काफ़िर बेलाम अलिफ़लाम के साथ अज़ान के मुक़द्दस कलमात दोहरा रहे थे, जबकि मुशरिकीन पर एक अजीब सा सकता तारी हो गया था। इन्हीं ना तो अपनी आँखों पर यकीन आ रहा था वरना ही अपने कानों पर,
उनके जंग आलूद और शरक ज़दा दिल इस हकीकत को कबूल करने के लिए किसी सूरत आमादा ही नहीं थे कि ये कमज़ोर और बेबस मुसलमान, जो महज चंद साल कबल यहाँ से निहायत ही बेबसी और बेचारगी के आलम में निकले थे, आज ये वापस आ गए ही, और सिर्फ वापस ही नहीं आए बल्कि फातिहाना वापस आए ही। मजीदिया कि ये बिलाल, ये हबशी गुलाम, जिसे हम उसी शहर मक्का में गले में रस्सी डालकर दिन भर तपती हुई गलियों में घसीटा करते थे, आज ये हमारी निगाहों के सामने तमाम रोसाए फ़रश की मौजूदगी में कबे की छत पर चढ़कर किस कदर शान बेनियाजी के साथ और किस तरह बेखौफ व ख़तर होकर अजान दे रहा है और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा है। और फिर ऐसी मौका पर ही जब कुछ देर बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मशरकीन मक्का की तरफ मुतवज्जह हुए, इधर उधर निगाह दौड़ाई, तब क्या नज़र आया। हर तरफ वही पुराने चेहरे, बड़े बड़े मुजरिम, खूनी और कातल, वही पुराने दुश्मन, आज बेबस, शर्मिंदा, सर झुकाए हुए और अंगाही नीची किए हुए नजर आए। ये वही लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, जानी दुश्मन थे, जिन्होंने मक्का में अलिफ मद्दा पे के कत्ल की साजिश की, अलिफ मद्दा पे के साथियों के साथ हर किस्म का ज़ुल्म रोए रखा, हर किस्म की बदसलूकी के लिए इन्हें तख्ता मश्क बनाए रखा। अलिफ मद्दा पे कुछ देर यूं नहीं उन सब की जानिब देखती रहे, कुछ देर सोचों में डूबे रहे, और फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गूंजी। अलिफ मद्दा पे ने अपने उन बदतरीन दुश्मनों और बदख्वाहों को मुखातब करते हुए ये यादगार अल्फाज कहे, ला तैसूर अलैकुम वलियम इज़बो तुम वलतुल्का, यानी आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो। अलिफ मद्दा पे की ज़बानी ये अल्फाज सुनकर आप ही मज़ीद हैरान व परेशान और अंगशत बदंदान रह गए और सोचने लगे कि हम साल तक किस तरह इन्हें सताते रहे, क्या के ज़ुल्म व सितम के पहाड़ हम उन पर तोड़ते रहे, और आज जब हम मजबूर बेबस हाथ बांधे हुए और गर्दनें झुकाए हुए उनके सामने खड़े हैं, तो उन्होंने हमसे कोई इंतकाम लेने की बजाय ये कैसी अजीब बात कह दी कि जाओ तुम सब आज़ाद हो। हम तो समझ रहे थे कि आज ये हमारी गर्दनी उड़ा देने का हुक्म सुनाएंगे, लेकिन इन्होंने तवायसा कोई हुक्म सादर करने बजाय ऐसी बात कह डाली कि जिससे पत्थरों में भी धड़कन पैदा हो जाए। और फिर हफ्ते मक्का ग़ज़वा हुनैन ग़ज़वा ताइफ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की जानिब वापसी हुई, तब अलिफ मद्दा पे के हमराह हज़रत बेलाम अलिफ लाम भी वापस आए। यूं वक्त का सफ़र जारी रहा। मदीना में बदस्तूर अदन में 5 बार हज़रत बेलाम अलिफ लाम की अज़ान गूंजती रही, दिलों में ईमान की हरारत बढ़ाती रही। यही वजह थी गुज़रते हुए हर लम्हे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में बेलाम अलिफ लाम की क़द्र मंजिलत में इजाफ़ा होता चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा के माबैन यह क़ल्बी ताल्लुक़ तो बहुत पहले से ही था, जब हुजरत मदीना से भी चंद साल क़ब्ल वहाँ मक्की दौर में जब असरा व मराज का अज़ीम उश्शान और यादगार सफ़र पेश आया था। इस सफ़र से वापसी के बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे ने बेलाम अलिफ लाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया था, या बिलाल हदसनी बारजा अमिला अमतिल्हा इंदिल्क फ़ी अल-अस्लाम फ़िलानी समत अल्लिल्त ख़ाशिफ़िल नईलक बैल यदै फ़ी अल-जीदीनते, यानी ए बिलाल, कबूल इस्लाम के बाद आपने जो बेहतरीन अमल अंजाम दिया है, मुझे इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आज रात मैंने आपकी ज्योतियों की आवाज़ जन्नत में सुनी है। इस पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया था, मया अमितो अमिला फ़ी अल-अस्लाम आरजा इंदी मिनफ़ात मन अन्नी ला आतिलतर तऊरन ताम्मा फ़ी सिलंता मन लैला वला नआ इला सल्लालो बज़ली कल तुतारे मया कतब अल्लाह ली आन नाउसली। एक, यानी कबूल इस्लाम के बाद मीरावा अमल जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मुफ़ैदा व बेहतरीन है, वो ये कि रात यादन के किसी भी हिस्से में जब भी मैं खूब अच्छी तरह वुदू करता हूँ, तवास वुदू के बाद अल्लाह मुझे जिस कदर भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, मैं कुछ नमाज़ ज़रूर पढ़ता हूँ। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस इस्तफ़सार के जवाब में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना ये मामूल बयान फरमाया कि रात हो यादन जब भी मैं वुदू करता हूँ तो हसबे तौफ़ीक़ कुछ ना कुछ नवाफिल ज़रूर पढ़ लेता हूँ। यही वो अमल है जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में इस कदर बुलंदा व अज़ीम मकाम वर्तिबा नसीब हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौका पर जन्नत में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के कदमों की आहट महसूस फरमाई। यकीनन से नवाफिल की फ़जीलत व अहमियत के साथ साथ हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत व मनक़बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका क़रब और क़ल्बी ताल्लुक़ भी वाज़ेह व साबित होता है कि वह जन्नत में भी अलिफ मद्दा पे ने उनके कदमों के आहट सुनी। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ ख़ातिर अरसा दराज से और इब्तिदाए इस्लाम से ही चला आ रहा था, और रजू का हर गुज़रते हुए दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा था।
और आसी कैफियत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना गुज़रगी। अलिफ मद्दा पे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से तादमा आखिर इंतहाई खुश और मसरूर मुतमन रहे। हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा उद्देम्बुए के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान फ़ानी से रहलत का वाक़या यकीना बहुत ही अनदुहनाक सानिहा था, जिसकी वजह से तमाम मदीना शहर में हर जानब रंज वालम की फ़िज़ा छाई हुई थी। हर कोई गम के समंदर में डूबा हुआ था। यही कैफियत हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी थी। उसी का ये असर था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इन्होंने मस्जिद नबवी में अज़ान देने का वा सिलसिला तर्क कर दी, क्योंकि दौरान अज़ान जब वो आशुहद्दान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचते तो बहुत उदास हो जाता, आवाज़ गिर हो जाती और तब उनके लिए अज़ान मुकम्मल करना बहुत दुश्वार हो जाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मदीना में बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल भी नहीं लगता था। यही वजह थी कि आखिर उन्होंने ये फैसला कहका मलके शाम में जो सलामी फ़ौज रोमियों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे में भी वहीं चला जाऊँ और अब अपनी बाकी ज़िंदगी इन सिपाहियों के शाना बशाना बस अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर वक़्फ़ कर दूँ। चुनूंचे इस बारे में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जानशीन और खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाज़त चाही, जिस पर हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ रे नून ये इसरार किया का बिलाल आप हमें छोड़कर मत जाइए, लेकिन बेलाम अलिफ्लाम जाने पर मुवस्सिर थे। दोनों तरफ से इसरार का यह सिलसिला चलता रहा। आखिर हज़रत बिलाल ने हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ रे स्वाद दाल यक़ाफ़ को मुखातिब करते हुए यूँ कहा, अगर आप इस वजह से मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे कि आपने मुझे मक्का में उन्हीं से ख़रीद कर आज़ाद किया था और आपने उसी एहसान की वजह से आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी बात मानूं, तब ठीक है, मैं हाज़िर हूँ। और अगर आपने मुझे महज़ अल्लाह की रज़ा की खातिर आज़ाद किया था तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे मत रोकें, मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब बेलाम अलिफ्लाम की ज़बानी ये बात सुनी तो नहीं मदीना से मलके शाम चले जाने की इजाज़त दे दी। चुनूंचे हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा से मलके शाम मुंतकिल हो गए और उन्होंने इस्लामी लश्कर में शामिल होकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर जदोजहद में मशगूल व मनहमक हो गए। जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में इन्हें इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था, उसी तरह अब मलके शाम में भी सभी लोग दिल वजान से उनकी इज़्ज़त किया करते थे। लेकिन बेलाम अलिफ्लाम हमेशा यही कहा करते, इम्मा आना अब्दुन हबशयु आबनु आइमिता सौदा, यानी मैं तो महज़ एक हबशी ग़ुलाम हूँ, एक सियाह फाम कनीज़ का बेटा। दरअसल ये तो महज़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से तवाज़ो और उज्ज़वा निकसार था, वरना हकीकत यह है कि दिन इस्लाम में चेहरों की सफ़ेदी या सियाही की तो कोई हैसियत नहीं है, बल्कि असल चेज़त तो दिलों की सफ़ेदी या सियाही है। बालिफ़ाज़े दगर असल इतिबार अमल की सफ़ेदी या सियाही का है, जबकि चेहरों की सफ़ेदी या सियाही दिन इस्लाम में क़तन कोई हैसियत नहीं रखती। शब व रोज़ का यह सफ़र जारी रहा। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद खलीफा दोम की हैसियत से हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़िम्मेदारियाँ संभालीं। तब इस्लामी फतूहत का सिलसिला बहुत ज़्यादा वसअत इख्तियार कर गई। गोया मशरक़ व मग़रिब में फतूहत का ऐसा ताक़त रसीला था जिसके आगे बंदबांदनाक्सी के बस की बात नहीं थी। इन्हीं दिनों उन्होंने 17 दो चश्मे में सिपा सालारा हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा एक की ज़ेर क़ियादत फ़तह बैत अल-मक़दस का इंतहाई यादगार और तारीख़ी वाक़या पेश आया। इस मौका पर मुसलमानों और रोमियों के माबैन एक मुआहिदे के मुताबिक अब बैत अल-मक़दस शहर की चाबी मुसलमानों के हवाले की जानी थी। इस मौका पर रोमियों के बादशाह ने ये शर्त रखी कि इस मकसद के लिए मुसलमानों के खलीफा हज़रत मीम रे खुद बैत अल-मक़दस आएँ, हम चाबी फ़कत इन्हीं के हवाले करेंगे, किसी और को हम ये चाबी नहीं दे सकते। हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा ने बज़रिया मकतूब हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को इस सूरत हाल से मतला किया। तब उनका यह ख़त मौसूल होने पर मदीना में हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अकाबर सहाबा किराम से इस बारे में मशावरत की। इस मौका पर बाज़ हज़रात ने मशवरा देते हुए कहा कि आपको अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोमियों ने हम मुसलमानों को महज़ तंग करने की खातिर नफसियाती हरबे के तौर पर ही शर्त रखी है कि मुसलमानों के खलीफा खुद बैत अल-मक़दस आएँ। हकीकत तवयह है कि रूमी जब हमसे शिकस्त खा चुके हैं ते वाओ काफ़िए अलिफ वाओ है, इस बात को नहीं जानते कि शहर की चाबी तो हम वैसे भी उनसे छीन सकते हैं कि जब हम ये शहर ही फ़तह कर चुके हैं तो अब चाबी की क्या हैसियत है। अलामत तमलीक। जबकि इस मौका पर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये मशवरा देखा।
آپ کو اب ضرور جانا چاہے کیونکہ اس طرح جذبہ خیرسگالی بڑھے گا اور رومیوں کے ساتھ ہمارے آئندہ تعلقات پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عین لامیہ کافی مشورے کو پسند کرتے ہوئے بیت المقدس جانے کا فیصلہ کر لی، اور پھر مدینہ میں حضرت عین لامیہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد وہاں سے بیت المقدس کی جانب منحصر ہو گئے۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد حضرت عین میم جیم بے بیت المقدس پہنچے تو ہم اسلامی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح نے دیگر کبار صحابہ اہم شخصیات اور مختلف سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی، مثلا معاذ بن جبل، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہیں دائیں بائیں کسی کو تلاش کرتی رہیں۔ کسی نے ایسا تفسیر کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کسی کی تلاش ہے؟ حضرت عین میمرے نے جواب دیا، ہم بلال کہاں ہیں؟ اور پھر حضرت بلال علیہ السلام بھی وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو سب نے اصرار کیا کہ آج بلال اذان دیں، لیکن حضرت بلال علیہ السلام نے معذرت کر دی۔ آخر خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بلال، فتح مکہ کے یادگار اور عظیم الشان موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 افراد پر مشتمل لشکر میں سے صرف آپ کو اذان کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہ یادگار ترین موقع تھا، اور آج یہ فتح بیت المقدس کا واقعہ بھی یادگار ترین موقع ہے، لہٰذا ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ آج بھی آپ ہی اذان دیں۔ تب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آمادہ ہو گئے اور اذان دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ و دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس موقع پر موجود تھے، آج سالہ سال کے بعد جب انہوں نے حضرت بلال علیہ السلام کی پرسوز اور دل نشیں آواز میں اذان سنی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ یاد آ گئی، اور تب وہ سبھی آبیدیدہ ہو گئے۔ شب و روز اور صبح و شام کا یہ سفر جاری رہا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ بدستور ملک شام میں ہی مقیم رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبے سے سرشار، مسلسل اسلامی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ آخر 22 میں وہیں دمشق میں مختصر لالت کے بعد اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ یوں وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی کہ جب ابتدائے اسلام میں عہد کانرا اسی آواز میں بلند ہوا کرتا تھا تو مکہ شہر میں بڑے بڑے ظالم و جابر اور مغرور تکبر سرداران قریش کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مدینہ میں یہی آواز اذان کی صورت میں بلند ہوتی اور مدینہ کی مبارک فضاؤں میں گونجتی طوائل ایمان کے دلوں کو گرما دیا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے یادگار موقع پر بھی یہی آواز اذان بن کر فضا میں بلند ہوئی تھی، اور پھر فتح بیت المقدس کے یادگار موقع پر بھی یہی آواز اذان بن کر فضا میں گونجی تھی۔ یہ مبارک آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائیں، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نون زیت میم الف میم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت سے نوازیں۔